औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ उमर मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पट्ठों की कमज़ोरी के बारे में कि पट्ठे क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और पट्ठों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए हमें कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है। और आज मैं आपको एक नुस्खा भी शेयर करूँगा जो पट्ठों की कमज़ोरी दूर करके पट्टे मजबूत और जिस्म में दर्द जो है उनको भी ये दूर करेगा। बिल्कुल आसान सा नुस्खा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि वजह क्या है, क्यों पट्टों में कमज़ोरी आ जाती है या पट्टों में दर्द शुरू हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊँ, पट्टे का जो बुनियादी काम है वो है जिस्म को हरकत देना। जिस्म हरकत करेगा, पट्टे मजबूत रहेंगे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप रोज़ाना सुबह 5-10 मिनट 15 मिनट आप लाजमी वर्जिश कर लिया करें। वर्जिश करने से जिस्म हरकत करेगा, खून का दौरानिया जो है वो तेज़ होगा, जिसकी वजह से आपका पट्टों का जो मसला है, कमज़ोरी है, वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा जिस्म में कैल्शियम की कमी, प्रोटीन और पोटाशियम की कमी की वजह से भी पट्टे जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दर्द शुरू हो जाता है। खुराक में आप हल्दी वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी दूध आप पी सकते हैं। और सब्जियों में हल्दी का इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है, आप सब्जियों में हल्दी लाजमी इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जैतून का तेल, खुश्क मेवाजात, अंडे, भुजे चने, शहद, खालिस देसी खिशा जो है इसका भी इस्तेमाल जो है वो पट्टों में कमज़ोरी को दूर करने का सबब है। काले तेल, सुर्ख गोश्त, मछली, दही वगैरह का इस्तेमाल जो है ये भी पट्टों में कमज़ोरी को दूर करता है और पट्टे मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट हार्ट पेशेंट हैं या शुगर वाले हैं तो वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, तो ये भी पट्टों में कमज़ोरी का एक बहस है। इससे बेहतर है आप अपनी ग़िज़ा अच्छी करें, अपनी खुराक अच्छी करें, वर्जिश वगैरह वो करते रहें, तो इंशाल्लाह दवाइयाँ इस्तेमाल करने से बेहतर है आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, तो आपके पट्टे और ज़्यादा मजबूत होंगे और पट्टों की कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह हर बार खाना खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें, देसी गुड़ जो घर का बना हो, बाजारी गुड़ इस्तेमाल ना करें। जो सफ़ेद गुड़ होता है ये केमिकल बेस पे होता है जो कि मैदे को उल्टा ख़राब करता है। आप देसी गुड़ जो ब्लैक कलर का होता है वो थोड़ा सा खा लिया करें, उससे जो है ना वो गैस और फारा कब्ज़ का मसला नहीं रहेगा और खाना भी जल्दी हजम हो जाएगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पट्टों को मजबूत करने वाली। अब आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, जैसा कि ये जंक फूड है, बाजारी खाने जो है और फ्रीज वाले खाने जो हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या इसके अलावा और जो गैर मियारी अशिया हैं उनका भी इस्तेमाल आप बंद कर दें। ख़ास तौर पर ये कोल्ड ड्रिंक्स या बाज़ारी जो खुले आम जो खाने चीज़ मिल जाते हैं खाने के लिए, बाज़ारी खाने जो हैं या जो फ्रीज़ किए हुए खाने हैं वो इस्तेमाल करने से पट्टे कमज़ोर होते हैं। बाज़ारी या फ्रीज़ किए हुए जो कच्ची अशिया हैं इनको आप बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये पट्टों को ख़राब करते हैं, पट्टे कमज़ोर करते हैं। इनसे बेहतर है आप घर में अच्छी चीज़ बनाकर इस्तेमाल कर लें। ख़ास तौर पर ये मेवाजात हैं, इनको आप इस्तेमाल करें, मगज़ बादाम वगैरह जो है, अखरोट वगैरह, ये पट्टों को और भी ज़्यादा मजबूत करने वाली चीज़ है। अब मैं आपको इन पट्टों की कमज़ोरी दूर करने के लिए सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा, वो अगर आप इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह पट्टों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी और पट्टे भी मजबूत हो जाएंगे। अब आपने ऐसा करना है, 10 ग्राम दालचीनी ले लेनी है, पंसारी की दुकान से, आम किराना स्टोर से भी मिल जाती है। 10 ग्राम आप दालचीनी उसका पाउडर बना लें और पाउडर बना के आपने अपने पास महफूज कर लेना है। आपने रोज़ाना रात को 1 पाव दूध जो है उसको उबाल लेना है। जब दूध अच्छी तरह से उबाल में आ जाए, गर्म हो जाए, दूध उबलने लग जाए, तो आपने वो दालचीनी उसमें डाल देनी है। डाल के सिर्फ आपने 5 मिनट जो है ना हल्की आंच पे उसको रखना है, ढक्कन बंद कर देना है। उसके बाद आपने वो केतली जो है वो उठाकर नीचे ला लेनी है और चूल्हा जो है वो बंद कर सिर्फ 5 मिनट जो केतली वो नीचे पड़ी रहे, ढक्कन उसका बंद रहना चाहिए। उसके बाद आपने 5 मिनट बाद आपने केतली का जो ढक्कन है वो उतार लेना है और उसको जो दूध है उसको अच्छी तरह आपने फेंट के थोड़ा सा नीम गर्म करके आपने पी लेना है। इसी तरह आपने रोज़ाना चंद दिन इस्तेमाल करना है। चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद आप खुद ब खुद अपने आप को फिट महसूस करेंगे,
पट्टे मजबूत हो जाएंगे और थकावट भी नहीं होगी। और जो काम करने की वजह से आप थक जाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, काम करते करते आपकी गर्दन के पट्टे जो है वो खिंच जाते हैं, तो इंशाल्लाह गर्दन के पट्टे भी नहीं खिंचेंगे और कमजोरी भी दूर हो जाएगी, थकावट भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। आपका जो पट्टों का मसला है, पट्टे आपके खिंच जाते हैं, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से ये भी ठीक हो जाएंगे। और जो मैंने आपको इसके एहतियाती तदबीर, जो परहेज मैंने आपको बताया, वो भी आप लाजमी करें तो इंशाल्लाह आपको ये पट्टों के दर्द वाला या पट्टों की कमजोरी वाला ये मसला ठीक हो जाएगा, पट्टे मजबूत हो जाएंगे। आप जितना मर्जी काम करेंगे इंशाल्लाह थकावट नहीं होगी, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं या वैसे कोई और काम करते हैं, तो इंशाल्लाह पट्टे इतने मजबूत होंगे आपको सारा दिन काम करने के बाद भी थकावट महसूस नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।